नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा। और अगर आपने इससे के पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो आप सभी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको एक काम करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने आज कितना स्कोर किया है। ठीक है, लिखा हुआ है यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत कितने % कमी करनी पड़ेगी ताकि उसकी चीनी का खर्च ना बढ़े। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ दिया है। अब आपको सवाल लगाना है। किस प्रकार सवाल लगाएं कि हमारा टाइम कम लगे और सवाल जल्द से जल्द लग जाए। तो देखिएगा उसको, जब कहा जाए कि 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 25 की वृद्धि हो जाए और कितने % कमी करनी पड़े, तो इस सवाल को लगाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा। देखिए, 25 की वृद्धि हो रही है तो आपको 25 लिखना है ऊपर, ठीक है, जितने की वृद्धि हो। और बटे में क्या करना है, बटे में लिखना क्या आपको है वो समझिएगा। अगर कहा जाए 25% की वृद्धि हो जाए तो आपको 100 में 25 जोड़ देना है। मतलब किस प्रकार से, 100 और प्लस 25, इस प्रकार से। ठीक है, 25 और फिर बटा 100 प्लस 25, और आप यहाँ पर सिर्फ गुणा 100 से कर दें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही कहा जाता है 25% कमी कर दी जाए, ठीक है, कमी हो जाए तो उसकी मतलब खर्च कितना बढ़ा दिया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक, इतना खाली अंतर करते हैं। तो यहाँ पर जब वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर हम कौन सी लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लग गया हमारा यहाँ पर। अब समझिए हल करिए इसे, क्या हो जाएगा हमारा 25 गुणा 100 और बटा कितना हो गया हमारा 125। हल करेंगे, देखिए 25 एकन 25, 25 पंचे 125 और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो मतलब कितना गया 20%। तो ऑप्शन में देखिए बी वाला करेक्ट का लिखा है कि चीनी की खपत को 20% की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या करा है वो समझिएगा आप लोग। यदि ए का 90% बराबर बी का 30% और बी बराबर ए का 2x%, तब x का मान क्या होगा। देखिए, पहले आपको इतना रखा है, ए का 90% बराबर है बी का 30%, तो आप इतना लिखिएगा कि ए का मतलब गुणा और 90% का मतलब बटे 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी और गुणा 30% का मतलब 30/100, इतना हो गया। देखिए 100 से 100 कट जाएगा और देखिए 30 और 30 या 90, तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया कि 3a बराबर b। इतना आपका यहाँ से निकल के आ गया, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब लिखा है कि और b बराबर a का 2x%, आपको देखा है कि b बराबर a का 2x%, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि b बराबर a का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 2x% का मतलब हो जाएगा कि 2x/100। b का मान रखेंगे, b का मान कितना है 3a, तो लिखिए यहाँ पर तो जाएगा 3a बराबर क्या हो जाएगा a गुणा 2x/100, इतना आपका हो गया है। देखिएगा a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हल करेंगे हो जाएगा 3 गुणा 100 और बटे में 2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा x का। ठीक, इतना आ गया है। 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 और ये जाएगा 2 पंचे 10, मतलब हो गया 50। और 50 तियाँ कितना होता है हमारा, 50 तियाँ होता है 150, तो x का मान कितना निकल गया 150। ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको देखिए डी वाले में रखा है 150, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, समझिएगा आप लोग। सवाल लिखा हुआ है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ % क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखिएगा। लिखा है 10 का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मान्य होता है सेलिंग प्राइस एसपी, कि 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है किसका, बराबर है 11 वस्तुओं के लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब हुआ 11 के CP के बराबर है, कि 10 का SP बराबर है 11 CP। तो देखिए अगर हम CP अपान SP करें कितना हो जाएगा, CP मतलब SP अपान CP कितना होगा हमारा 11/10, इतना आएगा। इसका मतलब है किसी चीज़ को हम लोग 10 रुपये में खरीदते हैं और 11 में बेच रहे हैं। ठीक है, CP 10 और SP 11, इसका मतलब 10 रुपये खरीद रहे हैं और 11 की बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ, 1 का लाभ होगा, तो 1 और बटे होता है क्रयमूल्य कितना है 10 और गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, बस % निकल आएगा, 0 0 खत्म हुआ, कितना आ गया 10%। पूछा क्या गया था आपसे, लाभ का % कितना हुआ, तो 10%, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न सामने आ गया है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। एक धनराशि पर आपको धनराशि नहीं रखी है, अब जब धनराशि नहीं रखी है तो हम मान लेंगे 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये धनराशि, 5 वर्षों का समय कितना है 5 वर्ष, और लिखा है साधारण ब्याज जो है वो उस राशि का 1/4 है, मतलब साधारण ब्याज जो है वो राशि 1 हमारी है तो इसका चौथा मतलब 1/4। ठीक है, समझिएगा कि 1/4 है साधारण ब्याज और राशि हमारी कितनी है x। ठीक है, तो कह रहा है उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, दर निकालनी, दर का मतलब आर आपको निकालना है, समझिए बात को। अब देखिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे सूत्र, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो ब्याज कितना हमारा है, ब्याज है 1/4, तो जाएगा बराबर मूलधन हमारा x गुणे दर कितनी है, दर है हमने मान लिया r, और गुणे समय कितना है, समय 5 बचते का 5, और बटे क्या करेंगे हम लोग 100। सिंपल सा आपका आपके सामने जो है सवाल बन चुका है। देखिए 1 से 1 हमारा कट जाएगा
अब आपको सिर्फ आर का मान निकालना है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 4 से काट लेंगे, 4 एकन 4, और ये चलेगा 4 25, ठीक है। अब कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 1 बराबर आर गुणा 5/25, इतना आ गया है। 5 एकन 5, 5 25, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा आर बराबर कितना निकल गया आपका 5। देखिए आर का मान 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5%। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न। देखिएगा आप लोग, 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। आपसे कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो देखिए पहले तो हम 30 का योग निकालेंगे, ठीक है। 30 संख्या का औसत कितना है, 30 का औसत हमारा है 15। तो देखिए इसका योग कितना होगा, योग करने के लिए गुणा करेंगे, 15 कितना 45, तो इसका योग हमारा कितना आ गया 450, ठीक है। 30 संख्याओं का योग निकल के आ गया हमारा 450। अब समझिएगा, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें से 18 का 10 है और अगले 11 का 20 है। तो समझिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है पहले कि 18 संख्याओं का कितना है, औसत 10 है, तो 18 का योग कितना हो जाएगा, 18 दशामन कितना होगा 180 निकल के आ जाएगा इसका योग, समझिए बात को। और अगले 11, तो अगले 11 संख्या का औसत कितना है 20 है, तो इसका योग निकालेंगे तो 11 दूनी 22, तो इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 11 और 18 ये संख्याएं हैं हमारी, अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो 18 11 कितना हुआ 29, तो हमारा निकल के आ गया कि 29 संख्याओं का योग कितना है, ये भी जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 0 8 तो 10 का 0 चल 400। अब देखिए निकल के आ गया 29 संख्याओं का योग है 400, और 30 का यहाँ पर कितना था, 30 का यहाँ पर है 450, ठीक है। देखिए 30 का 450 है और 29 का कितना है 400। आपसे पूछा गया है कि अंतिम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 30 का 450 है, 29 का 400 है, तो देखिए इनका अंतर करेंगे तो अंतर कितना रहा, 30 से 29 क्या बचा 1, तो अंतिम संख्या हमारी बची 1। अब वो कितनी मतलब होगी 450, 400 मतलब 50, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा कि अंतिम संख्या क्या होगी, तो अंतिम खाली क्या होगी, घटाएंगे निकल आएगा 50। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 50। इस सवाल को आप अगर 2-3 बार लगाएंगे तो आपसे बहुत ही जल्द सवाल लगने लगेंगे, ठीक है। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे क्या करा है समझिएगा। देखिए सवाल लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और 16 20 24 में से प्रत्येक के द्वारा विभाज्य होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको 16 20 और 24 का लासा निकालना पड़ेगा। देखिए निकालिएगा 16 20 और 24 का लासा निकालेंगे, कितना आएगा समझिएगा, 2 8 16 और 2 7 20 और 2 एकन 2 2 नीचे, इतना हो गया। और काटेंगे, देखिए 2 से 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 जाएगा और 2 छंग 12 चलाएगा। फिर से देखिए 2 दूनी 4 और 5 और 2 3 6, ठीक है, इतना आपका हो गया है। इसके बाद क्या करना आपको है, आपको यहाँ पर देखना है कि पूर्ण वर्ग निकालना है, तो पहले गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 80 3 मतलब कितना 240, ठीक है। तो इसका तो गुणा 240 आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि 240 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा हम यहीं से चेक कर लेते हैं कि देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी 2 का बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, तो इसमें से हम 5 और 3 से गुणा कर देंगे और हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल आएगी, ठीक है। देखिए हो जाएगा 240 और गुणा हो जाएगा 5 3 15। अब 15 से गुणा करेंगे देखिए 0 0 रहेगा, 15 चक्कू 60 का 0, हाथ से लगा 6, 15 दूनी 30 6 36, हमारा नील गया 3600। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाले में देखा 3600, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक तथा बाई की उम्र 36 वर्ष एवं 16 वर्ष हो, कितने वर्ष बाद एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो आपको बताना है। तो आपको वर्तमान उम्र देखिए 36 वर्ष है, 16 वर्ष है, तो आपको देखिए एक्स की 36 है, ठीक समझिएगा, ये एक्स की 36 है, वाई की उम्र 16 वर्ष है, तो देखा है पहला कितने वर्ष के बाद, हम मान लेंगे एक्स वर्ष के बाद, ठीक है। तो दोनों में एक्स जोड़ देंगे क्योंकि बाद का मतलब होता है प्लस का कर लेंगे हम, तो ये प्लस का एक्स कर लिया। लिखा है एक्स की उम्र जो है वो वाई की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद एक्स की उम्र जो है इतनी, ये वाई की उम्र की कितनी होगी 2 गुनी हो जाएगी। तो आपसे देखिए हमने समीकरण बना दिया आपके सामने, ये आपसे बात पूछी गई थी, ठीक है। अब आप इसे हल करेंगे, हो जाएगा 36 प्लस एक्स बराबर क्या होगा आपका 16 दूनी होता है 32 प्लस का हो जाएगा 2x, इतना हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, तो इसे हल करेंगे हो जाएगा 4, तो 4 बराबर निकल जाएगा एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि 4 वर्ष के बाद जो है एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कोई सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि एक कारीगर यम मिनट में जे वस्तु बनाता है, 2-3 घंटे में वह कितनी वस्तु बनाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखा है 2-3 घंटा, तो 2-3 घंटे को आपको बदलना है मिनट में, तो क्या करेंगे 2-3 लिखेंगे और गुणा करेंगे इसमें 60 से, ठीक है। तो हल करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा 20, तो इसका मतलब कितना हुआ 40 मिनट निकल के आ गया, ठीक है, 40 मिनट। अब आप लोग जानते हैं कि काम और दिन को मतलब देखिए M1D1/1 मतलब क्या होता है कि दिन और आदमी जो होंगे वो ऊपर रहते हैं और काम हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक कारीगर जो है, कारीगर एक ही रहा, तो क्या है कारीगर को ऊपर रखेंगे तो मतलब 1 गुणा, और देखिए लिखा है यम मिनट में, तो यम ऊपर रहेगा
और जे वस्तुओं की संख्या है, तो काल हुआ ये, तो हमारा जे नीचे रहेगा, ठीक है। तो 1 गुणा एम बराबर जे, और ये बराबर हो जाएगा 2/3 घंटा, तो इसका मतलब है 40 मिनट, तो 40 और गुणा, देखिए लिखा है 1 घंटे में वहाँ कितनी, वहाँ मतलब वही कारीगर तो एक ही रहा, तो कारीगर एक ही है, और बटे में वस्तुएं पूछी गई हैं, तो वस्तुएं मान लेंगे हम एक्स, ठीक है। इतनी वस्तुएं बनाएगा। अब देखिए हमने आपके सामने लिख दिया इतना, आपको एक्स का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा एक्स बराबर 40J/M, इतना निकल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है 40J/M, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 48 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 480, 4860 दूरी हो गई किलोमीटर, और बटे समय कितना है 10 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब हुआ 10 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 10.5, 10.5, ठीक, इतना हुआ। पॉइंट हटेगा, यहाँ पर जीरो उठ जाएगा, इतना हो गया है। अब आप इसे देखिए कितना हो जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 1 5, इसे 5 से काटेगा, 5 ने 45 बचे 3, 5 से 35 बचा 1, 5 दूनी 10, जीरो, इतना हो गया। अब 21 से इसे काटेंगे, ठीक है, देखिए काट लीजिए 21 से, 21 1 21, ये वाला काटे 21 से, देखिए 21 इधर फिर से देखिए 21 चौक 84 कितना हुआ, 21 चौक 84, 84 हुआ, कितना हमारा यहाँ बच गया, तो 84 और 10 94 और 3 मतलब 13 बच गया, ठीक है। तो हो गया 132। 21 छंगा 126 होता है, 21 छंगा 126 होता है। तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर उत्तर देखना है, ठीक है। तो देखिए शुरुआत के अक्षर हमारे हैं 4 और 6 आ रहा है, इसमें किसी में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ जाए औसत कितना होगा। 10 का औसत कितना है 7, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देंगे तो हमारे औसत में भी अगर हम 2 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। तो ऐसे निकल आएगा, इसके लिए सवाल आने की जरूरत नहीं है कि अगर कहा जाए आपसे कि 10 संख्या वो 7 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी 2 जोड़ दिया जाएगा, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। देखते हैं इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, लिखा है, देखिए सवाल लिखा हुआ है कि 9 3 3 81, 11 4 4 176, तो 13 7 5 हमारा कितना होगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना है कि 9 गुणा 3 गुणा 3, और आपको इसका दिखाना है मान कितना आएगा। लेकिन 9 होते हैं 27, 27 यहाँ कितना 81 आ गया हमारा। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इनका गुणा करना पड़ेगा, उत्तर हमारा आ जाएगा 11 चौक 44, 44 यहाँ कितना 176 होता है, बिल्कुल सही है, 44 चौक 176। तो 13 गुणा 7 और गुणा 5 का हमें मान निकालना है। 13 अपना कितना, 13 7 कितना होता है 91, और गुणा 5 करना है, 5 1 5 और 5 ने कितना होता है 45, कितना आया है 455। ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है 455, सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने EFG देखिए 3 अक्षर ये वाले हैं, और EFG ये वाले देखिए, तो इन्होंने क्या किया, पहले वाले 3 अक्षर हैं ये लास्ट में कर दिए। तो आपको पहले वाले 3 अक्षर हैं ये लास्ट में करने हैं, मतलब क्या हो जाएगा OPQ, ये लास्ट में जाएगा, ठीक है, समझिएगा बात को कि उन्होंने क्या किया है OPQ को लास्ट में कर दिया है, और उससे पहले आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इतना खाली है सिर्फ, देखिए इस वाले में नहीं है, इसमें नहीं है, अब इस वाले में आपको मिल रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग ये वाला डी कहाँ से आया हमारा, देखिए ई से पहले क्या आता है, डी आता है, तो ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, NOPQ, ठीक है, NOPQ। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अनुक्रम बेमेल संख्या बताइए, ठीक है। तो बेमेल आपको यहाँ पर बताना है बेमेल कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 3 7 15 31 और 98। क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, 7 और 8 कितना 15 होता है, 15 और 16 कितना होता है, क्यों हम देखिए 16 होता है तो 31 आता है। अब देखिए क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, पहले 4 जोड़ा फिर 8 जोड़ा फिर 16, तो क्या मतलब 32 जोड़ेंगे, अब 32 जोड़े बना आएगा 2 1 3 और 3 6 मतलब 63 आएगा। 98 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 63, तो ऑप्शन में देखिए डी वाला इसका करेक्ट होगा 98। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक लड़का अपने घर से निकलकर पहले 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम के मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर पश्चिम। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक लाइन कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें कोई समस्या नहीं होगी, अब समझिएगा आप, ठीक है। इसमें आप जानते हैं कौन सी जगह किधर होगी। अब कह रहा है कि लड़का निकल कर पहले 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, तो देखिए यहाँ मान लीजिए घर है, ठीक है, और निकल कर कहाँ जाता है 5 किलोमीटर आता है पूर्व में, तो चला गया। फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम का मतलब किधर हुआ, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हुआ, देखिए समझिएगा इस तरफ, ठीक, इस तरफ जाएगा इस तरफ, तो इसका मतलब इस तरफ गया, ठीक, कितना गया 5 किलोमीटर, तो 5 मान लीजिए यहाँ पर चला गया, क्योंकि ऐसा कह नहीं सकते हम कितनी जाएगी, इसे हम हिसाब लगा रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए चला गया है। अब फिर कह रहा है कि फिर उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम का मतलब इधर हुआ 5 किलोमीटर, अब इधर जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है, तो मान लीजिए इधर 5 किलोमीटर चला गया इस प्रकार से। तो पूछा गया है कि अंत में वह लड़का अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। अंत में वह लड़का अपने घर से कितनी दूर है। अब देखिए आप तो यही नहीं बता पाएंगे कि लड़का कितनी दूर पर है, ठीक है, उसका गलत तो यहाँ पर था, और पता नहीं हमें ये वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो ये बात तो हम उसे बता ही नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है
कि कितनी दूर पर होगा, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए अगला क्या करें, आप समझिएगा। प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो आपको लिखना है 58, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है, देखिए क्या दे रखा है, भाग, प्लस दे रखा है। ठीक है, प्लस, तो प्लस का लिखेंगे 6, और गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, भाग, फिर लिखेंगे 3, और प्लस का लगाया इसका मतलब गुणा 4, और भाग लगाया, भाग का अर्थ है माइनस का 2, इतना आ गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 58, और प्लस लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 2 गुणा 4 माइनस का 2, 58, और 4 दूनी 8, और माइनस का 2 हो गया। अब देखिए 8 और 16 का 6 यहाँ चलेगा 1, 66 माइनस 2 कितना आ गया हमारा, 64। ऑप्शन देखिए डी वाला में देखा है 64, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड के लिए फ्राइडे को डे फ्राई लिखा जाता है, तो लेटर के लिए क्या लिखा जाएगा। देखिए आप समझिएगा बात को, कह रहा है FRIDA बाई, और इसे लिखा क्या जाता है DA बाई और FRI। समझिएगा कि शुरुआत वाले अक्षर 3 वाले हैं, ये पहुंच गए लास्ट में, और लास्ट वाले 3 हमारे कहाँ आ गए, शुरुआत वाले में। तो आपको वही करना है, लिखा है LATTAR। आपको यहाँ पर क्या करना है कि लास्ट वाले 3 अक्षर हैं, ये कहाँ ले आने हैं, ये शुरुआत में लाने हैं, लिखा है TER लाना है आगे शुरुआत में, और जो शुरुआत वाला है LAT, ये लाना है लास्ट में LAT। ठीक है, अब आपको देखना किस में लिखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दिख रहा है TER LAT, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं, और चौथी आकृति जो है अंतर से भिन्न है। इस भिन्न आकृति को आपको एक गोले से घेर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 4 आकृतियाँ बनी हुई है। 4 में से आप देखेंगे तो पहली वाली और बी वाली और डी वाले में आपकी एक लाइन है, बीच में है बिल्कुल, लेकिन सी वाले में लाइन है हमारी, ये अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखा हुआ है, आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए पहले वाले की तुलना अगर हम सी वाले से करेंगे तभी हम बता पाएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्होंने क्या किया, यू टाइप का बना है, ये इन्होंने इसकी दिशा जो है, मतलब ये खाली अपनी साइड चेंज की है। ठीक है, ऊपर के लिए इसका मुँह था तो ऊपर के लिए जाएगा, तो समझिएगा इस वाले को लाएंगे यहाँ पर, तो इसकी सिर्फ दिशा चेंज होगी, बकाया सही वही रहेगा। ठीक है, तो नीचे के लिए इसका मुँह खुला है तो नीचे के लिए जाएगा, ये देखिए इसमें ऊपर के लिए खुला है, इसमें ऊपर के लिए खुला है, इसमें ऊपर के लिए खुला है, तो ये हमारे तीनों गलत हो गए, मतलब ये नहीं हमारा, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन में देखिए बी बचा है, तो बी वाला करेक्ट होगा इसका। ठीक है, बचा हुआ करेक्ट हो जाएगा इसका बी वाला। अगला देखेंगे हम लोग, लिखा है प्रश्न आकृतियाँ दी है, उत्तर आकृतियाँ दी हैं। अब आपको यहाँ बताना है कौन सा इसका करेक्ट होगा। तो समझिएगा, देखिए इसको बताने के लिए हम देखिए आपको एक अलग से लाइन करना है। ठीक, इस प्रकार से बोलाने फिर बताएंगे भी आपको। पहले वाले में लाइन किधर है, पहले में लाइन इस तरफ है। ठीक है, दूसरे में लाइन ये वाले हमारे इस तरफ हो गए, फिर तीसरे में लाइन हमारी हो गई इस तरफ, तो चौथे वाले में लाइन हमारे किधर होगी, नीचे होगी, तुम्हारी इस तरफ लाइन हो जाएगी। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, लाइन तुम्हारी नीचे होगी। अब देखिए क्या है, अब ये बिंदु कहाँ पर आएंगे, ठीक है, वो समझिए फिर से देखिए बना रहे हैं हम एक। पहले वाले में बिंदु हमारा रखा है यहाँ पर, ठीक है, दूसरे वाले में बिंदु हमारा चला गया यहाँ पर, तीसरे वाले में यहाँ पर चला गया, चौथे वाले में कहाँ पाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी वाले में है। ठीक है, बी वाले में जो है वो हमारा बिंदु चेंज टाइप का है। ठीक है, सफ़ेद टाइप का गलत होगा हमारा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। देखिए अगला है प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी है, उत्तर आकृतियाँ की आपके लिए हैं, तो बताना इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसको बना के दिखाऊँ मैं आपको, पहले वाला से दूसरा वाला आया है, तो तीसरे वाले से चौथा वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो आप बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, पहले वाले से इसके अंदर गोला था तो गोला हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, देखिएगा पहले में गोला था अंदर तो बाहर आ गया, तो इसी प्रकार इसमें चतुर्भुज अंदर है तो बाहर आ जाएगा। ठीक, चतुर्भुज इस प्रकार चतुर्भुज आ गया। अब देखिए दूसरी बात क्या हो गई, दूसरा हमारा ये होगा कि इसके बाहर जो चतुर्भुज था वो इसके अंदर आ गया। समझिएगा, पहले वाले में जो बाहर चतुर्भुज था वो इसके अंदर चला गया, अब वो भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, 90 अंश पे घूम गया है। ठीक है, तो आपको ये वाला गोला है बाहर, ये अंदर लाना है और ये घुमाना है, तो घुमाएंगे कैसे भी करेंगे तो हम गोला तो हमारा गोला ही रहेगा इस प्रकार से। और तीसरी बात क्या है, इसमें जो इन्होंने लाइन खींची हुई लाइन है वो देखिए आप इसके अंदर जो आ गई तो बिल्कुल सीधी ऐसी हो गई। ठीक है, तो आपको ये देखिए लाइन है, उनकी दिशा भी चेंज हो गई है, तो आपको यहाँ पर भी करना है, तो दिशा चेंज मतलब इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब इस प्रकार से होगा, देखिए आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है समझिएगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए, ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी में दिख रहा है, यहाँ ले आकर, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न आकृतियाँ आपको देखिए, उत्तर आकृतियाँ देखिए, बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, देखिए इस वाले को देखेंगे हम लोग तो इसकी दिशा चेंज करके नीचे के लिए कर दिया गया, ऊपर वाले देखेंगे तो उसकी दिशा चेंज ऊपर के लिए कर दिया गया, और ये वाला जो है ये हमारा बीच में आ गया है। ठीक है, तो वही करेंगे हम कि नीचे वाले पार्ट का हिस्सा चेंज कर नीचे के लिए कर देंगे, तो नीचे के लिए किस में है, देखिए इसमें नहीं है, और हमारा देखिए इस वाले में भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे 2 रह गए हैं। अब इनमें से देखना है क्या है, ऊपर वाला दिशा है वो भी चेंज करेंगे, तो ऊपर चेंज करेंगे तो हमारा देखिए डी वाला है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, और बी वाला भी गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए आपके सामने जीके प्रश्न आ गए हैं, नंबर 26 लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, अरस्तु, प्लेटो,
होमर और दांते। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, अरस्तु। ठीक है, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। 27 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 28 फरवरी, 10 फरवरी, और देखिए लिखा है 28 मार्च, 10 मार्च। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए वाला करेक्ट है, कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 नंबर में लिखा हुआ है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 300, 350, 500 या 600। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 500 होती है। ठीक है, 500। हमारा 29 नंबर है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नाटो का मुख्यालय जेनेवा, ब्रुसेल्स और पेरिस, वाशिंगटन डीसी। तो इसका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन बी वाला, इसका होगा ब्रुसेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है। 30 नंबर में लिखा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती। 31 नंबर की बात की जाएगा तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? 4 ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और भारत। तो इसमें से इसका करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर बी वाला, इंग्लैंड का जो है संविधान वो अलिखित है। 32 नंबर आ गया, आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी वाला, मध्य प्रदेश जो है वो सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। 33 नंबर में क्या बात की गई वो समझिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सितार, शहनाई, तबला और संतूर। तो देखिए पंडित रविशंकर थे, उनका संबंध था सितार से। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला इसका करेक्ट हुआ, सितार। इसका देखिए 34 नंबर लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमानों में विभाजित किया गया है? वायुसेना कमान 3, 5, 7 या 9। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो इसे बांटा गया है 7 कमानों में, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट हुआ 7। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा स्थित है। इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न जो हैं हल हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश की क्लास चाहिए या अंग्रेजी के आपको प्रैक्टिस सेट हल करने हैं तो आपको वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको रागा के 50 प्रैक्टिस सेट जो है 50 प्रैक्टिस सेट जो है वो भी मिल जाएंगे, और जीके क्लास भी हमारे चैनल पर चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।